ओके, एंड टुडे आई डिस्कस अबाउट टाइप 1 एंड टाइप 2 है। देखिए आपका बीएड में जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसका भी पार्ट है आपका टाइप 1 एंड टाइप 2 है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि क्या टॉपिक है, और आपका जो नेट एग्जाम है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इनमें क्या कंफ्यूजन है, कैसे इसको हम समझेंगे बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। टाइप 1 एंड टाइप 2 है। देखिए जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते वक्त हम कुछ हाइपोथेसिस सेट करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होते हैं? एक टाइप की आपकी अजम्पशन, क्योंकि हम जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, जैसे आपको मैंने स्टेप्स याद कराए थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि कोई भी प्रॉब्लम होगी उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए आपने रिसर्च की। अब रिसर्च करेंगे तो हम कुछ चीज़ों को अज्यूम करेंगे, ठीक है, तो उस चीज़ को आप कहते हैं हाइपोथेसिस। अब आप कोई भी काम करते हैं तो गलती होने के चांसेस भी हैं, रिसर्च करेंगे और अजम्पशन बेस्ड चीज़ें हैं, आपने कुछ चीज़ें अज्यूम की। ठीक है, तो दो टाइप के आपके हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस दैट मींस योर प्लान ए, आपने कुछ रिसर्च करने की सोची, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि रिसर्च करने का सोचा और आपने प्लान ए फॉलो किया, और आप कभी सोच रहे हैं कि आपका प्लान ए अगर वर्क नहीं किया तो आप देन यू विल गो फॉर प्लान बी। तो नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट, दैट्स योर प्लान ए एंड प्लान बी। इसे आप शो करेंगे x0 के साथ, एंड ये आपका होगा h1। h here मींस हाइपोथेसिस, मतलब आप प्लान ए पे काम कर रहे हैं और ये वर्क नहीं किया तो आप प्लान बी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस जिस पे एक्चुअली टेस्टिंग की जाएगी, जिस पे एक्चुअली रिजल्ट फाइंड आउट किया जाएगा, तो हमेशा टेस्टिंग भी किसकी की जाती है? नल हाइपोथेसिस की। अगर ये काम नहीं किया तो आप ऑल्टरनेट की तरफ जाएंगे। तो ये सब करते वक्त कुछ एरर या गलती होगी। अब बुकिश कंटेंट हम डिस्कस करेंगे। दो टाइप के एरर हैं, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। When we get the result that is contrary to the truth, जो भी आपका ट्रुथ था, जो भी आपकी फाइंडिंग करनी थी उससे अलग है, ठीक है, उससे अलग है, that means this is known as making an error in hypothesis testing। दैट मींस आपने क्या कर दिया, उस पे कोई ना कोई गलती कर दी। वो गलती दो टाइप की होती है, आपकी टाइप 1 एरर एंड यू हैव टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे इसे? नल इज ट्रू, आपका जो रिजल्ट था, जो आपकी असम्पशन थी वो बिल्कुल ठीक थी, बट आपने समहाउ गलती हुई आपसे, यू रिजेक्टेड। आपका जो नल था वो बिल्कुल ठीक था, बट आपने उसे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। जैसे आप बोलेंगे अल्फा, टाइप 1 एरर। ओके, सेकंड है आपका नल इज फॉल्स, जो आपने असम्पशंस मानी थी, हाइपोथेसिस सेट किए थे, वो फॉल्स थे, बट यू एक्सेप्टेड। आपने गलत चीज को क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। आपकी नल क्या थी? फॉल्स थी, बट यू एक्सेप्टेड। तो उसे आप बोलेंगे बीटा, दैट इज टाइप 2 एरर। क्लियर? तो नल 2 था बट रिजेक्ट कर दिया। अब इनमें से अगर दोनों एरर की बात करें तो कौन सा डेंजरस है? सही चीज थी बट आपने रिजेक्ट कर दिया, टाइप 1 एरर। गलत चीज थी बट एक्सेप्ट कर ली। मान लीजिए आपने कोई मेडिसिन पे कोई रिसर्च की है, चाहे कोविड की मेडिसिन की या किसी भी मेडिसिन पे आपने रिसर्च की थी, तो आपकी जो अजम्पशंस थी वो बिल्कुल ठीक थी, बट आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बट यू रिजेक्टेड। ठीक है, आपने उसको जो एक्सेप्ट नहीं किया, चलो गलती हो गई, टाइप 1 एरर हो गया। आपकी जो अजम्पशंस थी वो गलत थी, उसका रिजल्ट जो था वो सही नहीं था किसी के लिए, बट आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया तो आप उसको अप्लाई करेंगे सब जगह। तो जो सबसे डेंजरस एरर है इन दोनों में वो है टाइप 2 एरर, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सही चीज को रिजेक्ट किया है, चलो समझ आता है, लेकिन गलत चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दो टाइप के एरर हैं आपके, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर जहाँ पे नल आपका ट्रू था, बिल्कुल ठीक था, बट यू रिजेक्टेड, एंड टाइप 2 एरर नल इज फॉल्स बट यू एक्सेप्टेड। क्लियर? तो ये आपकी शॉर्ट वीडियो थी जिसमें आपको टाइप 1 और टाइप 2 एरर समझ आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जिससे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है और बहुत इजीली हम इसे कवर कर पाएंगे।